हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज हम करेंगे अपोहा तंत्र का थर्ड पार्ट, ठीक है? इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले किया था हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है? सेकंड पार्ट किया था अंतःप्रवाही नदियों का और आज है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो कि अपोहा तंत्र का 23% है, ठीक है? और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल और इसमें से जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है, इनमें 2 मुख्य नदियाँ हैं, चंबल और बनास है। और जो अन्य नदियाँ हैं, इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो राजस्थान के अपोहा तंत्र का 23% है। इसमें नदियाँ हैं चंबल, बनास, बेड़च और गंभीर, ठीक है? मेन नदियाँ हैं चंबल और बनास हैं और जो बाकी नदियाँ हैं, इन दोनों की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? जो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम चंबल नदी की, जिसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, इंदौर, विंध्याचल एमपी से होता है, ठीक है? और संगम इसका होता है यमुना, इटावा यूपी में होता है। लंबाई पूछे तो इसकी बतानी है 1051 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर, ठीक है? ये है प्रेजेंट में। और इसकी पुरानी लंबाई पूछे तो वो बताना है 966 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई थी 135 किलोमीटर की समथिंग थी, ठीक है? ये डाटा याद करके चलना है। ये लंबाई भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। अपोहा क्षेत्र की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले आती है चंबल नदी। चंबल का जो राजस्थान में प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में होता है, ठीक है? फिर कोटा, बूंदी, डांग क्षेत्र में है। करौली, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर जिलों से होती हुई आगे बढ़ती है अपनी चंबल नदी, ठीक है? याद क्या क्या रखना है इसमें? उद्गम है इसका जनापाव पहाड़ी, इंदौर, विंध्याचल एमपी से होती। विंध्याचल एमपी से पूछ लिया जाता है कि विंध्याचल एमपी से कौन कौन सी नदियां निकलती है, ठीक है? इनका याद रखना है। संगम इसका यमुना इटावा में होता है। लंबाई इसकी 1051 किलोमीटर है और इसकी पुरानी लंबाई पूछे तो 966 किलोमीटर है, ठीक है? अपोहा तंत्र इसका चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है? अब देखिए हम चंबल नदी का अपोहा तंत्र देखेंगे। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी, इंदौर एमपी से निकलती है। इसका उद्गम होता है यहाँ से, ठीक है? फिर आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है, जिस पर 23 मेगावाट की 5 टरबाइन यूनिट लगी है, जिससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है ये गांधी सागर बांध, ठीक है? फिर इससे आगे बढ़ती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना है, जिस पर 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी है, जिससे 172 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है राणा प्रताप सागर बांध पर, ठीक है? जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। इससे आगे चलकर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है लगभग है 18 मीटर, ठीक है? फिर आगे चलती है। आगे भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर बामनी नदी मिलती है चंबल नदी में, जो इसकी सहायक नदी है। जो बामनी नदी है हीरापुर पहाड़ियों से निकलती है चित्तौड़गढ़ से, ठीक है? और भैंसगोरोड नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो कोटा में जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर, जिस पर 33 मेगावाट की तीन तीन यूनिट लगी है, जिससे 99 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, ठीक है? कोटा में। फिर आगे जाकर इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जो कि 1.5 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 27 पर बना है, ठीक है? 27 पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है कोटा में, ठीक है? फिर आगे चलकर इस पर है कोटा बैराज बांध, जो कोटा में है, ठीक है? आगे चलकर फिर यहाँ पर मिलती है नोनेरा गांव, कोटा में मिलती है इस पर काली सिंध नदी, ठीक है? काली सिंध नदी निकलती है बागली गांव की पहाड़ी एमपी से निकलती है और रायपुर झालावाड़ में यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है? फिर काली सिंध में एक नदी और मिलती है, जिसका नाम है आहू नदी, जिसका उद्गम होता है सुसनेर एमपी से होता है और नंदपुर झालावाड़ से यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है। और इनका संगम होता है काली सिंध और आहू नदी का गागरोन झालावाड़ में होता है, ठीक है? यहाँ से काली सिंध नदी चलती है। फिर राजगढ़ बारा में जाकर परवन नदी मिलती है काली सिंध नदी में, जो इसकी सहायक नदी है, जो राजगढ़ एमपी से निकली हुई है, ठीक है? और ये सभी नदियाँ नोनेरा गांव, जो काली सिंध नदी है वो नोनेरा गांव कोटा में जाकर
चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध नदी है उसकी सहायक नदी है आहू नदी। ठीक है, और राजगढ़ बारा में मिलती है इसकी परवन नदी जो इसकी काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, फिर में आगे चलते हैं तो मेज नदी मिलती है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का जो इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, जो भैंसखाना कोटा में आकर मिल जाती है। आगे चलते हैं तो फिर बूंदी से जिसका उद्गम है चाकण नदी का, जो करणपुरा सवाई माधोपुर में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं तो पार्वती नदी आती है। पार्वती नदी सीहोर एमपी से निकलती है और राजस्थान में इसका प्रवेश होता है छतरपुरा करियाहाट बारा से। ठीक है, जो राजस्थान में प्रवेश करती है पार्वती नदी। ठीक है, और पालिया गांव में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर आगे बनास नदी मिलती है चंबल में और इधर से सीप नदी मिलती है चंबल नदी में। यहाँ चंबल नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, चंबल नदी का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, फिर आगे जाकर करौली में मिलती है इसके कुन्नू नदी। ठीक है, और आगे जाकर धौलपुर में जाती है और इटावा यमुना में जाकर मिल जाती है यह नदी। ठीक है, इसको याद रखना है। चंबल नदी को जनापाव पहाड़ी इंदौर एमपी से निकलती है। फिर इस पर गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं जो 115 मेगावाट के बिजली उत्पादन करता है और राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। और फिर आगे चलकर इस पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है जो 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। आगे चलकर इस पर चूलिया जलप्रपात बना है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। फिर इसमें भैंस रोडगढ़ पर आगे जाकर मिलती है इसमें बामनी नदी जिसका उद्गम है हीरापुर पहाड़िया चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, फिर इस पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है कोटा में जो 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। फिर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है जो नेशनल हाईवे 27 पर है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो चंबल नदी पर बना हुआ है, कोटा में है। फिर इसमें आगे कोटा बैराज बांध है जो कोटा में है। ठीक है, फिर इसमें काली सिंध नदी मिलती है नोनेरा गांव कोटा में मिलती है। भैंसखाना कोटा में मिलती है इसकी नैज नदी मिलती है भैंसखाना कोटा में। करणपुरा सवाई माधोपुर में मिलती है चाकण नदी। ठीक है, फिर आगे पार्वती नदी मिलती है पालिया गांव में। फिर इसमें एक मात्र त्रिवेणी संगम बनता है इसका रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, फिर इसमें आगे चलकर कुन्नू नदी मिलती है करौली में। ये है हमारा चंबल नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से कौन सी नदी का कितना उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम होता है, कौन से बांध पर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी हमने अपवाद अंतर में इसकी सहायक नदियाँ देखी कौन कौन सी है, गुजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज या नेवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बामणी, बनास, चाकण, कुन्नू, कुराल और सीप है। ठीक है, अब अपना नोट है, पहला है सामेला। आहू व काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है, यानी जो आहू नदी और काली सिंध नदी है उन दोनों के संगम को सामेला कहा जाता है जिसके किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है, जो यहाँ है गागरोन झालावाड़, काली सिंध और आहू नदी गागरोन झालावाड़ में इनका संगम है और यहाँ पर गागरोन किला निर्मित है। ठीक है, याद रखना है, गागरोन दुर्ग है आहू और काली सिंध नदी पर। ये कई बार एग्जाम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछा है। ठीक है, आहू और काली सिंध नदी के किनारे जो इनका संगम होता है गागरोन झालावाड़ में, वहां पर गागरोन दुर्ग भी स्थित है। ठीक है, याद रखना है। फिर है सेकंड बनास है, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो वो है अपनी बनास। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है और जो दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो वो अपने को बतानी है काली सिंध नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है बनास और दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो वो बतानी है काली सिंध। अब चंबल नदी के उपनाम देखेंगे, चरमण्यवती जो इसका प्राचीन नाम है, कामधेनु और बारहमासी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब इसके त्रिवेणी संगम की बात करेंगे जो रामेश्वर घाट पदरागांव सवाई माधोपुर में बना है। कौन कौन सी नदियां हैं, बनास, चंबल, सीप। ठीक है, ये याद रखना है, चंबल नदी पर जो त्रिवेणी संगम बना है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बना है, बनास, चंबल, सीप नदी का। ठीक है, चूलिया जलप्रपात जिसकी स्थिति है भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, नदी है चंबल नदी पर बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई पूछे तो वो बताना है 18 मीटर है। ठीक है, नोट है हमारा, कूचीकरण जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर है, जो वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगर राजस्थान का है वो है चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना हुआ है और जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। अगर अपने भारत की बात करें तो वो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचीकरण जलप्रपात है जो वराही नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में है और जो सबसे ऊंचा है 455 मीटर ऊंचा।
ठीक है। अब बात करेंगे हैंगिंग ब्रिज की, जो यहाँ कोटा में चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे 27 से गुजरता है ये हैंगिंग ब्रिज। ठीक है। चंबल अंतर्राज्यीय सीमा पर यानी राजस्थान व मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी 2 राज्यों की सीमा में बहती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है। चंबल में संरक्षित जीव कौन कौन से हैं? घड़ियाल, गांगेय सूस और उदबिलाव। ठीक है। चंबल के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण होता है और जिसे हम बीहड़ या डांग कहा जाता है, जिसका विस्तार है करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में। ठीक है। बीहड़ या डांग क्षेत्र पूछे उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो है अपने करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। ठीक है। चंबल नदी के। ठीक है। चंबल की बांध परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के सहयोग से चंबल पर 3 चरणों पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसके 3 चरण हैं। पहला चरण है गांधी सागर मंदसौर। ठीक है। जिसपे 23 मेगावाट की 5 यूनिट स्थापित की गई है, जिससे 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। ठीक है। दूसरा है कोटा बैराज, जिस कोटा में है सिंचाई के लिए। ठीक है। ये सिंचाई बांध है। सेकंड चरण में किया गया है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ में है। 43 मेगावाट की 4 यूनिट स्थापित की गई, जिससे 172 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तीसरे चरण में जवाहर सागर या कोटा बांध है, जो कोटा बूंदी में है, जिसमें 33 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित की गई है, जिससे 99 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है। ये हमारी बांध योजनाएं हैं चंबल नदी पर। अब देखते हैं जिसका जो हमारी चंबल नदी है उसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी से। सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है, फिर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, फिर जवाहर सागर बांध कोटा में, फिर कोटा बैराज है। ठीक है। जिस चंबल नदी का जो संगम होता है इटावा यूपी में होता है, यमुना नदी में। ठीक है। ये ध्यान रखना है, 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पर अपनी बनास नदी, जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम इसका चंबल नदी में होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। ठीक है। त्रिवेणी संगम में, जहाँ चंबल, सीप और बनास नदियां आकर मिलती है रामेश्वर घाट में। ठीक है। लंबाई इसकी 512 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका मेवाड़ का मैदान, यानी कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। करौली मैदान, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर ये गुजरती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसमें है सहायक नदियाँ कालीसिल, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, मेनाल, आयड़, कोठारी और खारी। इसकी जो भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सहायक नदियां भी पूछ ली जाती है कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियां याद रखनी है। खारी, जो बनास की सबसे लंबी नदी है। बेड़च नदी है, जो दाईं ओर से बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि अगर बनास की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो बतानी है अपनी खारी। अगर ये पूछे तो बनास की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो वो बतानी है बेडस नदी है। ठीक है। मानचित्र में जो बनास नदी के जो त्रिवेणी संगम बनते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बनता है बनास, बेडच, मेनाल, 3 नदियों का संगम बनता है, वो बनता है बिगोद, भीलवाड़ा में बनता है। ठीक है। दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास, खारी, डाई, जो राजमहल, टोक में बनता है। तीसरा बनता है बनास, चंबल, सीप नदी का, जो रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में बनता है। ठीक है। इस मैप में। ठीक है। ये है हमारी बनास नदी। ठीक है। जो खमनोर हिल से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें दाईं ओर से मिलती है बेड़स नदी, जो गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर से निकलती है। ठीक है। बेड़स नदी में क्या है कि जहां से इसका उद्गम होता है उससे पहले होती है ये आयड़ नदी। ठीक है। और ये उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे बोलते हैं, उससे आगे हो जाती है बेड़स नदी कहा जाता है इसको। ठीक है। बेड़स नदी फिर मिल जाती है बनास में, जहां पर पहला त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी का, मेनाल, बेड़च और बनास का। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें कोठारी नदी मिलती है, जिसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से होता है। आगे चलते हैं बनास नदी में, फिर बनास नदी में खारी नदी मिलती है, जिसका उद्गम होता है बिजराल पहाड़ी, राजसमंद से होता है। ठीक है। जहां पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी का, डाई, खारी और बनास का बनता है। और जो डाई नदी है वो अजमेर से निकल कर आती है और बनास नदी में मिलती है। ये तीनों मिलकर
दूसरा त्रिवेणी संगम बनाते हैं बनास नदी पर, खारी डाई और बनास का, ठीक है। आगे चलते हैं तो इस पर बीसलपुर बांध है बनास नदी पर जो टोक में है। फिर इससे आगे चलते हैं तो इसरदा बांध है जो सवाई माधोपुर में है बनास नदी पर, ठीक है। आगे चलने पर बनास नदी में तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है सीप, चंबल और बनास का, जो रामेश्वर सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट माधोपुर में बनता है। ये है हमारा बनास नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। जो तीन नदियां हैं खारी, कोठारी और बनास, ये तीनों राजसमंद से निकलती है। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल पहाड़ी राजसमंद से, कोठारी का होता है दिवेर पहाड़ी राजसमंद से, और जो बनास नदी उसका होता है खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है। याद रखना है तीनों नदियों का उद्गम, ठीक है। बनास नदी के उपनाम क्या है? वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी नदी। पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछा है ये बनास नदी के उपनाम, ठीक है। ध्यान रखना है बनास नदी का उपनाम है वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी नदी के नाम से भी जानी जाती है। इस पे 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं बिंगोद, भीलवाड़ा, राजमहल टोक, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में, ठीक है। यह है हमारा राजस्थान में बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनते हैं। यदि ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनते हैं, तो वो अपनी बनते हैं बनास नदी पर, ठीक है। बनास नदी को राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। और जो ये पूछ ले कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी पूर्णतः बहने वाली, तो राजस्थान में केवल या पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी है। और चंबल है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहने वाली नदी पूछे तो वो है अपनी बनास नदी, और वैसे है अपनी चंबल है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे बांध परियोजनाओं की, तो सबसे पहले है बिसलपुर बांध जो टोक बनास में है, बनास नदी पर है। दूसरा है इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है, बनास पर है। तीसरा है मोरेल बांध जो दौसा में है, मोरेल नदी पर है, ठीक है। ये दो बांध तो हैं बनास नदी पर, और ये जो मोरेल बांध है ये है मोरेल नदी पर, दौसा में है, ठीक है। चौथा बांध है मेजा बांध जो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर है। अब बात करेंगे बीसलपुर बांध की, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति करता है टोक, अजमेर, जयपुर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर जिले की जलापूर्ति करता है। बीसलपुर राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है। बीसलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया है। और जो बीसलपुर बांध है नदी जोड़ो परियोजना के तहत बीसलपुर बांध को चंबल नदी से भी जोड़ा गया है। अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बीसलपुर के अतिरिक्त जल को, जो अतिरिक्त जल होता है इसरदा बांध में छोड़ा जाता है, यानी जो बिसलपुर बांध का जो अतिरिक्त जल होता है वो इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। बिसलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे बेड़स नदी जिसे आयर नदी भी कहते हैं, जिसका उद्गम होता है गोगुंदा हिल्स, उदयपुर से होता है, ठीक है। और इसका संगम होता है बनास, बिंगोद, भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम पर होता है। अफवाह क्षेत्र है इसका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिला है। सहायक नदी है गंभीर नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है, ठीक है। उदय सागर झील क्या है? आयड़ नदी को उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी कहा जाता है, यानी जो आयड़ नदी है उदय सागर झील में गिरने के बाद उसका दूसरा नाम हो जाता है, उसे बेड़च नदी कहा जाता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के संग स्थित है। बेड़च बनास में दाएं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। जो बेड़च नदी है वो बनास में दाएं ओर से मिलती है, और बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दाईं ओर से मिलने वाली, ठीक है। अब बात करेंगे गंभीर नदी की, जिसका उद्गम होता है सपोटरा तहसील करौली से होता है, और इसका संगम होता है यमुना मैनपुरी यूपी में। अपवाह क्षेत्र इसका करौली, धौलपुर, भरतपुर 3 जिले हैं। और इसकी सहायक नदियां हैं पांचना, सेसा, खैर, चुराहाओ व पार्वती है। इनको याद रखना है, पांचना, सेसा, खैर, चुराहाओ वह पार्वती है गंभीर नदी की, ठीक है। एक गंभीरी नदी है वो अलग है, और ये गंभीर नदी है ये अलग है, ठीक है। अब है अपना पांचना बांध जिसकी स्थिति है करौली में, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पांचना बांध से जलापूर्ति की जाती है अजान बांध जो केवलादेव भरतपुर में की जाती है, ठीक है। पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध में की जाती है जो केवलादेव भरतपुर में है। पांचना बांध गंभीर की 5 सहायक नदियों पर करौली में निर्मित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चंबल के अलावा जो सीधे यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है वो गंभीर नदी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। बीकानेर, चूरू ये दोनों ऐसे जिले हैं जहाँ राजस्थान में कोई भी नदी नहीं है, इन दोनों जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतम नदियाँ बहती है।
कोटा संभाग है, वहाँ भी सर्वाधिक नदियाँ होती है। बीकानेर संभाग, उसमें न्यूनतम नदियाँ होती है। ये पूछ ले कि कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियाँ निकलती है, वो है कोटा संभाग, और सबसे न्यूनतम नदियाँ हैं वो है बीकानेर संभाग में। ठीक है, एक तरफ लिखा है लंबाई के लिए प्रसिद्ध और एक तरफ लिखा है सर्वाधिक लंबाई। ठीक है, तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है अपनी घग्गर नदी। मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है अपनी लूणी नदी। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है अपनी माही नदी। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो अपनी है चंबल नदी। केवल या पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो है अपनी बनास नदी। ठीक है, ये अलग अलग फैक्ट्स हैं। उत्तर राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। मरुस्थलीय क्षेत्रीय पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है वो है अपनी माही नदी। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। और जो केवल या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी पूछे तो वो है अपनी बनास नदी। अब देखेंगे लंबाई के अनुसार नदियों के अवरोही क्रम देखेंगे। सबसे पहले है चंबल जो 1051 किलोमीटर है। दूसरी सेकंड नंबर पर अपनी माही है जो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थर्ड नंबर पर है बनास जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर है। और फोर्थ नंबर पर है लूणी नदी जिसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। ठीक है, इनकी लंबाई भी याद रखनी है। ठीक है, अब अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम पूछे, अवरोही क्रम, तो सबसे पहले आएगी बनास, फिर आएगी लूणी, फिर आएगी चंबल और फिर आएगी माही। अपवाह क्रम को याद रखना है, बनास लूणी चंबल माही, बनास लूणी चंबल माही। ठीक है, राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन व उप बेसिन कितने हैं? कुल प्रमुख नदी बेसिन है 15, जो राजस्थान के शेष क्षेत्र को आउटसाइड बेसिन के रूप में परिभाषित किया गया है। और उप बेसिन पूछे तो वो है अपने 58। ठीक है, नदी और उप बेसिन, कौन सी नदी पर कितने उप बेसिन बने हुए हैं? लूणी है उस पर 12 बने हुए हैं। बनास उस है नदी उस पर 10 बने हुए हैं। चंबल नदी पर 7 और माही नदी पर 6 उप बेसिन बने हुए हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।